Our next topic is fire and ice. In this poem, try to understand the gist of the poem. Question answers, short answers, long answers and extract based question answers. ठीक है? Fire and ice. तो in this poem, what is fire represents and what is ice represents. ठीक है? That we will see. Fire and Ice is a compact poem written by Robert Frost. It expresses the profound idea that the world would end in either love or in hatred. क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? The world would end in either two ways, by fire or by ice. दो तरीके से खत्म हो सकता है वर्ल्ड जो है हमारा. People are divided in this issue. Some believe that fire will become the cause of end, and the others think that the ice will end in the world. लोगों की बिलीफ है कि एक तो कोई सोचता है कि फायर जो है हमारी वो उसकी वजह से वर्ल्ड एंड होगा, कुछ सोचते हैं कि जो आइस है उसकी वजह से जो वर्ल्ड है वो एंड होगा. मींस दोनों चीजें नेगेटिव ही शो कर रहे हैं. एंड बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विद सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस. बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विद सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस. इसमें दोनों ही जो एस्पेक्ट्स है हमारे फायर एंड आइस, दोनों में ही किसकी बात हो रही है? डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है. और ह्यूमन इमोशंस की वजह से डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है. किसकी वजह से? ह्यूमन इमोशंस की वजह से ही डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है. एंड हेट्रेड एंड डिजायर. क्या है? हेट्रेड एंड डिजायर. ही सेज दैट फ्रॉम व्हाट ही इज अवेयर अबाउट फियरी डिजायर्स, he would favor the ones who say that it would be fire. Fiery desires. तो fiery desires जो यानी जो unlimited wants हैं, जो desires हैं, उसको उन्होंने किससे रिलेट किया है? फायर से. ठीक. And but later he says that ice or hatred created by cold reasoning is also equally capable of destroying the world. दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि ice मतलब cold, और cold मतलब कि hatred. गुस्सा तो नहीं कर रहे लेकिन नफरत कर रहे हैं अंदर ही अंदर किसी व्यक्ति से. तो ये भी क्या होगा? हमारे डिस्ट्रॉय यानी ह्यूमन की इन इमोशंस की वजह से वर्ल्ड के डिस्ट्रॉय होने का एक रीजन यानी एक कारण होगा. तो दो बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं. फायर, जो फायर है उसका मतलब क्या है? हमारी अनलिमिटेड वांट्स और हमारी डिजायर्स हैं. अनलिमिटेड वांट्स एंड डिजायर्स की बात हो रही है तो फायर हो गया. और हमारी हेट्रेड है यानी कोल्ड हेट्रेड है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? आइस बोल रहे हैं. लेकिन दोनों की वजह से क्या हो रहा है? हमारी जो ह्यूमैनिटी है वो खत्म हो रही है, जो वर्ल्ड है हमारा वो डिस्ट्रॉय हो रहा है. Therefore, if Earth was to end twice, इसीलिए कह रहा है if the Earth want to end twice, अगर अर्थ को twice यानी दो बार अगर एंड होना है, दो बार अगर खत्म होना है तो क्या होगा? would be just as good as fire. would be just as good as fire. क्या लिख रहा है? ice would be just as good as fire. तो ice जो है वो ज्यादा सही होगी फायर से. if fire would lead to rapid destruction, अगर फायर की वजह से बहुत तेजी से डिस्ट्रक्शन होता है, आइस वुड लीड टू अ साइलेंट डैमेज. अगर फायर की वजह से तेजी से डिस्ट्रक्शन होता है तो आइस की वजह से भी होगा, बस साइलेंट होगा, पता नहीं लगेगा, उसकी वजह से भी होगा. तो आई थिंक मेरी जो बात है वो आपको कन्वे हो गई होगी. फायर एंड आइस बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. फायर मीन्स स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, ठीक है, अनवांटेड वांट्स एंड नीड्स, व्हाइल आइस मीन्स a hatred and a cold contempt. मतलब क्या? एक तरीके से किसी से नफरत करना जिसकी वजह से भी हमारे जो वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय होगा. आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई. देखते हैं आगे. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I told with those who favor fire. Look, some say the world will end in fire. कुछ कहते हैं कि जो वर्ल्ड हमारा वो फायर से खत्म हो जाएगा, कुछ कहते हैं कि आइस से खत्म हो जाएगा. From what I have tasted of desire, I hold this those who favor fire. तो मुझे लगता है कि from what I have tasted of desire, क्योंकि मैंने डिजायर की चीजें देखी हुई हैं, तो मुझे I hold with those who favor fire. तो मैं उन लोगों के साथ जाऊंगा जो कि फायर के बात करते हैं. Who wrote these lines? Robert Frost. What is the poet's opinion about the world? According to the poet, fire and ice both are responsible for destruction of the world. यही होना चाहिए. क्या लिखा है? According to the poet, the world will end in fire. अच्छा, इसने ये वाली लाइन को, इसको ही फोकस करना है. मैं सॉरी, इसको ही फोकस करना है एक्सट्रैक्ट को, तो फायर ही आंसर होगा क्योंकि इसने तो फायर का फेवर किया ना यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दैट. ठीक है. एंड व्हाट इज द कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन ऑफ द पब्लिक? पब्लिक का कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन क्या है हमारा? बताइए. कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन ऑफ द पब्लिक इज डिबेट वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और आइस. तो पब्लिक का कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन क्या है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो फायर से डिस्ट्रॉय होगा या आइस से डिस्ट्रॉय होगा. ध्यान रखनी है छोटी छोटी चीजें, बड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा मामला. नहीं तो पब्लिक का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है? फायर से होगा डिस्ट्रक्शन, आइस से होगा. पोएट का क्लियर है, वो कह रहा है फायर से होगा क्योंकि मैंने देखा हुआ है. मैं अपनी बात नहीं कर रहा, पोएट की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ना वो आई हैव टेस्टेड. ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है.
नेक्स्ट इज हाउ आर आइस एंड फायर सिमिलर टू ईच अदर दो दे हैव कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेट्स। तो किस तरीके से फायर और आइस जो है वो दोनों अलग हैं एक दूसरे से, क्योंकि इनके पास तो कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब क्या है, एक विवादात्मक बात हो रही है, क्या फायर और आइस को अलग अलग बता रहे हो, तो किस तरीके से मतलब क्या बात है जिसकी थ्रू हम इनको सिमिलर कह पा रहे हैं। तो देखिए, बोथ आइस एंड फायर आर सिमिलर इन द सेंस दैट बोथ ऑफ देम वुड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। हमने क्या बोला कि दोनों ही क्या करेंगे, वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, चाहे वो फायर करे या आइस करे, डिस्ट्रॉय तो दोनों ही कर रहे हैं ना। बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, ये दोनों सिमिलर हो गए। कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे होगा, क्योंकि सिमिलर वैसे नहीं है, क्योंकि वो डिजायर्स की बात कर रहा है और वो हेटेड की बात कर रहा है, तो मीनिंग वाइज देखा तो सेम नहीं है, बट उनका जो सेंस निकल के आ रहा है या फिर कह दें कि उनका जो फैक्ट हो रहा है वो तो सेम ही है, डिस्ट्रॉय तो दोनों ही कर रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ दैट। क्लियर है, बात मेरी समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई बचा है, नहीं बचा है, आगे देखिए। बट इफ इट हैड पेरिश ट्वाइस, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of hate to say that of for destruction ice is also great and would suffice। अब देखिए बात चेंज हो रही है यहाँ पे इस पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में बात क्या है, चेंज हो रही है कि वो कह रहा है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दो बार ऐसा होता है, अगर डिस्ट्रक्शन की बात अगर दो बार होती है, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे हेट के बारे में भी पूरा पता है कि इसकी वजह से भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है, टू से दैट डिस्ट्रक्शन ऑल्सो ऑफ आइस, मतलब कहने का क्या हुआ, आइस की वजह से भी डिस्ट्रक्शन हमारा उतना ही हो सकता है, इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, मतलब ये भी चीजों को क्या करेगा, विनाश करेगा। अब देखिए जरा, व्हाट डज इट रेफर्स इन द फर्स्ट लाइन, इट, बट इफ इट हैड टू पेरिश, जिसका दो बार विनाश हो, किसका होगा दो बार विनाश, वर्ल्ड का, ठीक है। तो इस इट का मतलब क्या है, वर्ल्ड से, पोएट के नेम से मतलब नहीं है, ध्यान रखना। जैसे पूछता है व्हाट इज ही रेफर्स टू, व्हाट इज शी रेफर्स टू, व्हाट इज इट रेफर्स टू, तो थोड़ा दो तीन बार पढ़ के उसको हमें क्या करना है, दो तीन चार बार पढ़ लेना है पैराग्राफ को, देन यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय पेरिश, पेरिश मीन्स टू डाई और टू बी डिस्ट्रॉयड। अभी बताया था कि दो बार अगर डिस्ट्रॉय होना है, यहाँ पर अभी आपको मैंने बताया, कहाँ गया वो, ये रहा, इट हैड टू डिस्ट्रॉय, तो पेरिश मीन टू डिस्ट्रॉय होना। अब पेरिश का मीनिंग समझ में आ गया, लिख लो कॉपीज में, राइट डाउन इन कॉपीज। What does ice stands for? Ice stands for coldness or hatred. What does ice stands for? Ice stands for coldness and hatred. What would be the two causes of destruction? Fire और ice। कितना सिंपल था, बहुत इजी था सारे। चलिए बस मैं इसके दो तीन शॉर्ट आउट देख के उसके बाद फिर हम एक चैप्टर शुरू करेंगे, नेल्सन मंडेला। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, नेल्सन मंडेला। ओके, Which age old question does the poem revolves around? Which age old question does the poem revolves around? Fire and ice. The poem revolves around. किस चीज के आसपास ये पोएम घूम रही है, किस चीज के इर्द गिर्द ये पोएम घूम रही है? That because of the human emotions the world destroy. Because of the human emotions the world destroy. कोई भी वर्ल्ड वॉर होता है, या हमारे कॉलोनी में कोई झगड़ा होता है, या हमारे स्टेट में कोई झगड़ा होता है, या किसी सिटी में होता है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इमोशंस। सम पीपल वांट दिस, सम पीपल वांट दैट, बिकॉज ऑफ दैट इसीलिए तो झगड़ा होता है। जो भी कोई भी किसी भी तरीके की लड़ाई होती है, कोई वॉर होता है, इसी रीजन से ही होता है। द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द एज ओल्ड क्वेश्चन ऑफ वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और इन आइस। पीपल आर डिवाइडेड इन दिस इशू। क्या कह रहा है यहाँ पर, जो पोएम की बात चल रही है वो किसके इर्द गिर्द घूम रही है, कि यहाँ पर जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो इस बात की कॉन्ट्राडिक्टरी चल रहे हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है वो फायर के थ्रू एंड होगा या आइस के थ्रू एंड होगा। Some believe that fire will become the cause of the end of the others think that ice will end the world. Here fire symbolizes human desire and symbolizes hatred. यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि फायर के अकॉर्डिंग वर्ल्ड खत्म होगा, और कुछ सोचते हैं कि आइस के अकॉर्डिंग जो हमारा वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। Where fire means desires and ice means hatred. क्लियर है, फायर मीन्स डिजायर्स एंड आइस मीन्स हेट्रेड, ये आपको इसमें लिखना है। व्हाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर? पोएट उनके फेवर में क्यों है जो कि फायर की बात करते हैं? क्योंकि हमने क्या पोएट को पता है, उसने बताया था आई हैव टेस्टेड, मींस क्या, उसको उसके नॉलेज है। द पोएट टेक्स साइड विद दोज हु बिलीव दैट द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, फॉल्स कनेक्ट्स विद फायर एंड डिजायर। अकॉर्डिंग टू द पोएट डिजायर इज पावरफुल एंड वुड बी क्विक एंड। और पोएट को क्या कहता है कि फायर जो होती है वो पावरफुल होती है और दैट विल बी क्विक एंड, वो जल्दी से उसको वर्ल्ड को खत्म कर देगी। एंड मोर एवर द फैक्ट दैट ही हैज पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने क्या बताया था अभी, उसको पता है, उसने टेस्टेड वर्ड यूज किया था, तो उसको पर्सनल एक्सपीरियंस है। विद डिजायर लीड्स हिम टू फर्स्ट कंक्लूड दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। उसको खुद को पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो वर्ल्ड है वो
फायर के थ्रू जल्दी खत्म होगा क्योंकि डिजायर्स के थ्रू ही जल्दी खत्म होगा। अगर हम इसको थोड़े से और एस्पेक्ट में सोचा, अगर यही चीज लॉन्ग आंसर में पूछी होती तो हम लिख सकते थे कि डिजायर्स के थ्रू ही तो वर्ल्ड हमारा डिस्ट्रॉय होता है। आज आप देख रहे हैं हमारे आसपास ही कितना डेवलपमेंट हो रहा है। इस डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ, सारी क्रॉप्स खत्म हो गई, तो डिजायर्स की वजह से तो हमारे धीरे धीरे करके सारी चीजें खत्म होती जा रही है। हम नेचुरल ब्यूटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा। आप लोग देख रहे हैं कि फरवरी के मंथ में हम लोग कैसे एक एक हुडी में और टी शर्ट के बटन ऊपर खोल करके बैठे हुए आराम से। क्यों बैठे हुए हैं, गर्मी हो रही है ना, हो रही है ना। तो फरवरी के मंथ में, इवन जनवरी के मंथ में ऐसा हो गया था। बिकॉज क्यों हो गया ऐसा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है और जो विंटर सीजन है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। किस लिए, डिजायर्स की वजह से। एक घर में 10 AC लगे हुए हैं, ठीक है। खैर हम उस तरफ नहीं जाएंगे, अभी वापस लौटते हैं, ठीक है। बात समझिए, I symbolizes hatred. Hate is just as powerful as desire. Listen, I symbolizes hatred and hate is just powerful as desire. Hatred भी उतनी ही पावरफुल है जितनी की डिजायर है। While desire consumes quickly, लेकिन जो डिजायर है वो जल्दी ही वर्ल्ड को खत्म कर देगी। Hate can occur or linger in people's minds and hearts for years and sometimes even lifetime. और जो नफरत है वो धीरे धीरे लोगों के अंदर जो पनपती है और धीरे धीरे जो हमारे आसपास की जो सोसाइटी है उसके लोगों को खराब कर देती है और उनके दिमाग में क्या कर देती है, एक हेट्रेड, एक नफरत की भावना पैदा कर देती है। हेट कैन दस बी वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड सफिशिएंट टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन। इस तरीके से मतलब क्या है, जो हेट है वो भी क्या हो सकती है हमारे लिए डिस्ट्रक्शन का यानी विनाश का एक कारण हो सकती है। इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है, तो पूरा हम उस सोसाइटी के बेसिस का एग्जाम्पल लेकर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस एक लॉन्ग आंसर और देखिए इसका, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरू करते हैं। आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल। चीज़ें दिमाग में क्लियर हो रही हैं, ठीक है। माइंड में रुकना चाहिए आपकी, सीधे फोकस्ड होकर आपको चीज़ों को देखना है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट डू द मेटाफर्स ऑफ आइस एंड फायर कन्वे टू द रीडर। दोनों में मेटाफर क्या है, जिसमें आइस और फायर जो को क्या किया गया है, सेम है, बताया गया है। एलैबोरेट व्हाट इज द मैसेज गिवन बाय द पोर्ट। यानी मेटाफर से मतलब क्या है बच्चों, देखिए हमारे सामने दो चीजें होती हैं, हमारे सामने दो चीजें होती हैं, मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। मेटाफर में क्या होता है बेटा, सिमिलर बना देते हैं हम चीजों को, सिमिलर, राइट। एंड जो सिमिली होता है, सिमिली, यहां पर आपके वर्ड यूज होंगे लाइक, एज, इस तरीके के वर्ड आपके यूज होंगे। तो मेटाफर की केस में क्या, जैसे मैं आपको एक हिंदी में एक एग्जांपल देके बताता हूं कि सपोज हमने कहा चांद सी खूबसूरत, हमने क्या बोला, चांद सी खूबसूरत, तो चांद तो नहीं बोला उसको, चांद सी खूबसूरत बोला, यानी जितना खूबसूरत चांद है उतनी खूबसूरत ये, ठीक है। लेकिन हमने बोला तुम ही चांद हो, तब क्या हो गया, मेटाफर हो गया। अब वो क्या हो गया, मेटाफर हो गया, उस चांद ही बना दिया उसको हमने, राइट, उसी को मून बोल दिया। शी इज ब्यूटीफुल एज अ मून, दैट इज अ सिमिली। शी इज अ मून, मेटाफर, उसी को सेम बना दिया। सब बात समझ में आ रही है। हर फेस इज लाइक अ मून, सिमिली। शी इज मून, मेटाफर, समझ में आ रही है, रिलेट नहीं किया। तो यहां पर वो आपसे क्वेश्चन बस यही पूछने की कोशिश कर रहा है, यहां पर आपसे वो यही क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है कि इन दोनों में मेटाफर क्या है, दोनों किस तरीके से सेम है, सिमिलर कैसे हैं। बिकॉज बोथ आर रेस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड एंड द ह्यूमैनिटी, वन विद द हेल्प ऑफ डिजायर्स एंड अदर विद द हेल्प ऑफ हेट्रेड, ठीक है। यही तो है मेटाफर दिन में, वैसे उसको आपको डिस्क्राइब करना है। देखिए जरा क्या करना है। फ्रॉस्ट रिप्रेजेंट्स द टू ऑफ द डार्केस्ट ट्रेट्स ऑफ ह्यूमैनिटी। फ्रॉस्ट ने क्या किया है, दो डार्केस्ट ट्रेट्स जो है ह्यूमैनिटी के वो शो किए हैं। द कैपेसिटी टू हेट एंड द कैपेसिटी टू कंज्यूम। क्या है, हेट की कैपेसिटी और कंज्यूम की कैपेसिटी, यानी डिजायर्स को कंज्यूम, लस्ट ऑफ डिजायर, लस्ट मतलब क्या होता है, एक ललक, बहुत ज्यादा, एक एक्सट्रीम डिजायर, एक्सट्रीम डिजायर, लस्ट मतलब कह सकते हैं एक बिल्कुल कि किसी चीज को देख करके नीयत ही खराब हो जाना, लस्ट इसको कहते हैं। एक एक्सट्रीम डिजायर कि भूल गए कि मैं कहाँ था, क्या था, बस चाहिए, बस अब ये वाली चीज मुझे खानी है तो खानी है। किसी के घर गए और तुम उसने नाश्ता लगाया और तुम शुरू हो गए, बिल्कुल लस्ट, बिल्कुल इसको कहते हैं एक्सट्रीम डिजायर, ठीक है। ऑफ द टू he attributes the greater of the two evils his desire, he in a giving desire the foremost position with regard to the destruction of the world। तो वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि दोनों ही चीजों में, यानी किस तरीके से हमारा जो वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय होगा। फोरमोस्ट पोजीशन माने बिल्कुल, फोरमोस्ट से मतलब क्या होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बिल्कुल अपर, के इससे ऊपर अब कुछ भी नहीं है,
कि कैसे हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। फ्रॉस्ट इज प्रोवाइडिंग अ पावरफुल स्टेटमेंट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ग्रीड एंड जेलसी। तो फ्रॉस्ट ने यहाँ पर एक पावरफुल स्टेटमेंट क्या दिया कि ग्रीड और जेलसी की वजह से, अब ग्रीड क्या है, डिजायर, लालच, जेलसी यानी हेट्रेड, दूसरे से नफरत करना, सेइंग दैट अबव ऑल ट्रेट ऑफ ह्यूमैनिटी दैट इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू द डिमाइस, डिमाइस मतलब खत्म होना, ठीक है। तो यही दो ट्रेट हैं जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी खत्म होती है, एक तो जेलसी होना और एक ग्रीडीनेस होना। कोई चीज अगर हमारे पास नहीं है मान लिया तो ग्रीडीनेस नहीं है, और दूसरे के पास है तो जेलसी भी नहीं करनी है हमें, इस तरीके से। तो फ्रॉस्ट एंड एट्रीब्यूट्स हेटेड विद द सेम कैपेसिटी टू हार्म। तो इसमें आप फ्रॉस्ट ने क्या बताया कि जिस तरीके से आइस किसी भी ह्यूमैनिटी को खत्म कर रही है, तो जो जिस तरीके से फायर किसी ह्यूमैनिटी को खत्म कर रही है, तो आइस भी क्या कर रही है, सेम तरीके से ह्यूमैनिटी को खत्म करने की बात कर रही है, डिस्ट्रॉय करने की बात कर रही है। तो दैट इज अ मेटाफर इन दिस टू वर्ड्स, फायर एंड आइस। क्लियर है? लेकिन 2 लाइन लिख करके काम नहीं चलेगा, पूरा डिस्क्रिप्शन करना है, तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे।